हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं भी अच्छी हूँ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। मैं रूपल, आज मैं रिएक्शन दूंगी क्या अलग अलग है तेरी और मेरी आज़ादी। देश आज़ाद हुआ है और आप, मतलब ये सैफू जी की वीडियो है फ्रेंड, और सैफू जी की तो मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। ये रिसेंटली ही वीडियो आई है, अभी थोड़ा ही दिन हुआ है। तो आइए देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे आपसे कुछ सवाल। सबसे पहले हमारे स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन उसके बाद मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, और उस सवाल के हजारों सवाल। क्या है आजादी? क्या है असल आज़ादी? में क्या है आजादी? हमारे द्वारा चुने गए सांसदों के द्वारा संसद में आजकल जो हरकत ये अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। क्या वो है आजादी? क्या है आजादी? क्या इसके लिए हम चुन के लाते हैं फ्रेंड को अपने घर से बाहर सांसदों को? 100 बार सोचे, क्या यह है आजादी? एक किसान को 10, 20, 50 हजार का कर्जा ना चुका पाने पर फांसी लगाना पड़े, और उसी समय कुछ चोर और चक्के कमीनों को देश से भागने के बाद भी पकड़ा ना जाकर वापस ला सके, क्या यह है आजादी? क्या करोड़ों अरबों का गबन करके भारत से भाग जाना और वहां उनकी शरण ले लेना और हमारे द्वारा कुछ ना किया जाना, विकलांग अपाहिज होकर देखते रहना, क्या यह है आजादी? क्या भीड़ के द्वारा हिंदुस्तान में एक बच्चे को मार के उसकी जान ले लेना, चाहे वो किसी भी धर्म की भीड़ हो, उसके द्वारा एक बच्चे को मार दिया जाना, मॉब लिंचिंग, क्या यह है आजादी? क्या जात पात के नाम पर तो पंडित, तू ठाकुर, तू क्षत्रिय, तू वैश्य, तो शूद्र करके एक दूसरे धर्म के बीच में दरार पैदा करना, क्या यह है आजादी? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर हर बार सिर्फ चुनाव में इनकी याद आना, यह है आजादी? क्या पुलवामा के शहीदों को शहीद का दर्जा पेपर पे ना दिया जाना, यह है आजादी? क्या आज तक पुलवामा में आरडीएक्स किसने सप्लाई किया था और उसके पीछे किसके तार थे, इसका पता ना लगा? ये तो बहुत दुख की बात है फ्रेंड्स, बहुत दुख की बात। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे 40 जवान की जान गई थी फ्रेंड्स इसमें। आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मेरे भारत के खिलाफ नारे लगाना, यह है आजादी? गलत। असल में आजादी क्या है? एजुकेशन माफिया लॉकडाउन में भी फीस बढ़ाता रहे और आपका चुप रहना, क्या यह है आजादी? कोविड की महामारी में करोड़ों फर्जी डॉक्टर, फर्जी अस्पताल, फर्जी दवाइयां बेच बेच के करोड़पति बन गए और गरीब रोड पे मर रहा था, क्या यह है आजादी? क्या गरीब के लिए अलग नियम और अमीर की औलादों के लिए अलग नियम, क्या यह है आजादी? क्या फौज की ताकत कम करते जाना, सिपाहियों के सम्मान को कम करते जाना, तो बहुत गलत है? सोचिएगा, असल में क्या है आजादी? धर्म के नाम पर और अपनी मर्दानगी दिखाने के नाम पर एक बच्ची को और एक लड़के को जो सरकार चुनने की उम्र में है, बालिग उम्र वाले को ऑनर किलिंग के नाम पर मार देना, क्या यह है आजादी? क्या धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के प्लान करके सिर्फ चुनाव के पहले दंगे कराना, क्या यह है आजादी? क्या अंदर ही अंदर सबका मिला होना और बाहर से आपको और मुझे अलग अलग दिखाना, क्या सरकारों के इस खेल को क्या मानेंगे आप? क्या यह है आजादी? जब जब हिंदुस्तान की बेटी का बलात्कार हो उसके बाद भी चुप रहना, क्या यह है आजादी? जो भी वतन के खिलाफ, जो भी तिरंगे को जलाए उसके हाथ काट दो और मुझे ही बेवकूफ बताना, क्या यह है आजादी? क्या एक बच्ची के छोटे कपड़े पहनने पर उसके चरित्र पर प्रश्न उठाना,
ये है आजादी? क्या बच्ची के जीन्स पहनने पर उसके घर वालों के द्वारा ही उसको मार दिया जाना, क्या ये है आजादी? एक रात में एक महिला डर के साए में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने से डरे, क्या ये है आजादी? और बलात्कारियों की ट्रायल पे ट्रायल, ट्रायल पे ट्रायल, ट्रायल पे ट्रायल, सालों तक उनको बैठाले रखना, क्या ये है आजादी? कसाब जैसे हरामखोर आतंकवादियों को तुरंत फांसी पे ना लटकाना और पब्लिक में गोली ना मारना, क्या ये है आजादी? सोचिएगा, क्या है आजादी? 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अपनी सिर्फ डीपी पर लगाना तिरंगा और उसके बाद जमीन पे फेंक देना उस तिरंगे को जिसके लिए करोड़ों ने अपनी जान दी है, और उसके बाद भी इस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, क्या यह है आजादी? सोचिए ना, क्या है आजादी? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद और इनकलाब जिंदाबाद कहने पर भाजपा का एजेंट घोषित किया जाना या आरएसएस का एजेंट घोषित किया जाना, क्या यह है आजादी? क्या सवाल उठाने पर जेल में डाल दिया जाना, यह है आजादी? क्या है आजादी? स्कूल कॉलेजेस के अंदर धर्म संप्रदाय की आग लगाना, क्या यह है आजादी? बच्चों की नसों में धर्म संप्रदाय जात पात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जहर बोना, क्या यह है आजादी? बेटी और बेटे के लिए घर आने का समय अलग, बाहर जाने के नियम अलग, क्या यह है आजादी? सिर्फ औरत घर का काम करे और नौकरों जैसे रहे और मर्द अपनी मर्दानगी पूरी दुनिया में साबित करता रहे, क्या यह है आजादी? कौन सी आजादी? मेरा देश आजाद हुआ, किसी ने कीमत समझी आजादी की? आजकल जो संसद में चल रहा है देखिएगा जरूर, जिन सांसदों को, जिन नेताओं को, जिन रिप्रेजेंटेटर्स को हमने चुनकर भेजा, उनके द्वारा उसी संविधान के मंदिर का अपमान किया जाना, क्या यह है आजादी? क्या संसद के अंदर अभद्रता करना, यह है आजादी? और राष्ट्र हित में हो रहे हर काम में उंगली करना, बदनाम करना, बेइज्जती करना, क्या यह है आजादी? असल में आजादी है दूध वालों की दुकान, जिम, ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सब बंद रखना और दारू की दुकानें खोली जाना, क्या यह है आजादी? दूध वाले को घर घर जाकर दूध देना और दारू वाली दुकान में लंबी लंबी कतारें लगना, क्या यह है आजादी? जिंदगी देने वाले को घुटनों पर लाना और जहर देने वाले और जहर बोने वालों को सर पर बैठाना, क्या यह है आजादी? कहीं चुनाव का मतलब 2 चरणों में तो नहीं, चुनाव के पहले नेता तुम्हारे चरणों में और रिजल्ट आने के बाद तुम उसके चरणों में, कहीं ये तो नहीं है आजादी? सोचिएगा, अपने आप से पूछिएगा। भारत की किताबों में से इतिहास क्रांतिकारी वीर योद्धाओं वीरांगनाओं का नाम हटाया गया और फिर भी आप चुप रहे, क्या ये है आजादी? और एक आतंकवादी को आतंकवादी और गद्दार को गद्दार कहने पर जेल में डाल दिया जाए, क्या ये है आजादी? मैं आर्टिकल 19 में वंदे मातरम कहूं तो मुझे भाजपा आरएसएस का भक्त बताना, क्या ये है आजादी? या तेरे आर्टिकल 19 पे मेरी देशभक्ति और मेरे वतन से मोहब्बत पे सवाल उठाना, क्या ये है आजादी? पूछिएगा, सोचिएगा, क्या है आजादी? अपने वतन से मोहब्बत करना, अपनी माटी को मां मानना, उसके लिए तुम्हें सरकार का गुलाम और एजेंट बता दिया जाए, क्या ये है आजादी? एक बेटी का बलात्कार होने पर सवाल उठाना, एक गद्दार को बीच चौराहे पे काटने की बात करना, इसको गुनाह मानना और मुझे बेवकूफ और पागल बताना, क्या ये है आजादी? सोचना, तेरी और मेरी आजादी अलग अलग कैसे है? कौन सी आजादी? मैं गद्दारों के सामने सवाल करूं, मैं वतन के खिलाफ बोलने वालों की ऐसी तैसी करूं तो मुझे जेल में डालने की बात करना, क्या ये है आजादी? मुझे धमकी देना, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां को रोड पे बलात्कार करने की बात करना, बाहुबलियों की धमकी
और आतंकवादियों की धमकियों को झेलने के बाद भी वतन से मोहब्बत करना और उसके बाद भी डटे रहना और मुझे साला एजेंट बताना देश के सरकार का, ये आजादी कौन सी है? वे आजादी, मेरी आजादी कुछ भी है तो फिर मेरी क्या है आजादी? वतन के खिलाफ बोलना तेरी इज्जत के लिए काफी है, तो वतन के साथ बोलना मेरे लिए कैसा काफी? क्या तेरी और मेरी अलग अलग है आजादी? सोचना असल में क्या है आजादी। और तू अपने बच्चों को और मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा और कौन सी आजादी? सोचना इस पर कि असल में क्या है आजादी। आज भी अगर रक्षा नहीं की, आज भी अगर इकट्ठे खड़े नहीं हुए दोगलों के खिलाफ, तो असल में क्या बचेगी आजादी? क्या दोगलिस्तान नहीं बनना चाहिए? कमीने हरामखोरों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए? क्या वतन के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए? अगर आज भी नहीं जागे तो क्या असल में बचेगी आजादी? सोचना सब क्या है आजादी और क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए बचेगी आजादी। जो शहीद हुए, जिसने इस देश के लिए जान दी, उन क्रांतिकारियों ने, क्या आज वैसा देश है? जिन लोगों ने तेरी मेरी आजादी के लिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहे, खुली हवा में घूम सके, उन शहीदों के लिए, उन शहीदों का अपमान होते देखना और फिर भी चुप रहना, कौन सी आजादी? सोचिए कि कैसे अलग हो गई उनकी और मेरी आजादी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय। हाँ फ्रेंड्स, तो ये सैफू जी की वीडियो थी और यही बात है कि सबकी आज़ादी अलग अलग कैसे है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी बात कर दो, धर्म के बारे में बात करो या फिर आप कुछ भी मिलिट्री के बारे में बात करो या देश के बारे में कुछ भी बात करो, तो फिर आप बीजेपी के एजेंट कैसे? मतलब देश तो मेरा भी है, मिलिट्री सरकार की नहीं है, मेरी भी है, और इस देश में जो जो होता है वो सब मेरा भी है फ्रेंड्स। तो अगर कोई बात करता है इसके बारे में तो वो फिर बीजेपी का एजेंट कैसे हो गया? ये देश बीजेपी का ही थोड़ी है फ्रेंड्स, ये देश तो सबका है। इस देश में 135 करोड़ पब्लिक है, सबका देश एक ही समान है। जितना मोदी जी का देश है फ्रेंड्स, इतना ही आपका भी है, मेरा भी है, और उतना ही बीजेपी में एक एक जो लोग हैं उनका है फ्रेंड्स। तो फिर ये सब बातों पे और ये सब अपने मम्मी के, उसके मम्मी के बारे में, बहन के बारे में इतनी गलत गलत बातें बोली जानी क्यों? क्योंकि वो मिलिट्री के बारे में बोलते हैं। और मिलिट्री, कभी मिलिट्री तो आके ये नहीं बोल रही है फ्रेंड्स, हमारे फौजी तो आके ये नहीं बोले कि हाँ मैंने आपके लिए ये किया, मैंने सर्वोच्च बलिदान, मेरी प्राण का जो मैंने प्राण त्याग दिए आप लोगों के लिए बॉर्डर में, वो तो आके नहीं बोले। उसके तो घर वाले आके नहीं बोले कि मेरा बच्चे ने आपके लिए प्राण त्याग दिया। तो फिर हम लोग क्यों ये सब करते हैं? तेरा मेरा, ये धर्म वो धर्म, जात पात फ्रेंड्स। और उससे आगे भी मैं जो ये 15 अगस्त को वीडियो बनाई थी उसी में भी मैं यही बोली कि वाकई में क्या हम आज़ाद है फ्रेंड्स? हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी हम ऐसी छोटी छोटी जो सोच है ना उससे हम बंधे हुए हैं फ्रेंड्स। वही लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसमें ये सैफू जी ने बोला कि जीन्स पहनने पर अपने ही घर वालों ने ऑनर किलिंग कर दी, उसको मार दिया। कितनी गलत बात है। ऐसे तो हम लोग अपने ही देश का स्तर गिरा रहे हैं फ्रेंड्स। ये सब करके हमारे देश का सदियों से कितना ऊंचा नाम रहा है फ्रेंड्स। और आज भी संस्कार में तो हमारे देश से कोई नहीं आगे फ्रेंड्स। हमारे देश के कितने अच्छे संस्कार हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बात हम क्यों ध्यान नहीं रख सकते? और इसी छोटी छोटी बातों पे हम ये सब क्यों करते हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। हिंदू मुस्लिम और हम अपने पॉलिटिक्स की भेंट मिलिट्री को भी चढ़ा देते हैं।
मतलब सब कुछ चीज़ नेता और सब बारे में डिटेलिंग से शेफू जी ने बताया। और सही में ऐसे होता है फ्रेंड्स। कोरोना में हुआ ही था, दूध की दुकानें बंद थी फ्रेंड, दूध का पैकेट नहीं मिल रहा था। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और यही शराब की दुकानें खोल दी, लंबी लंबी लाइनें शराब में। आप देखिए कहाँ जा रहे हैं हम तो ये सब मतलब वाकई में ये जो एक एक बात कही गई फ्रेंड सब सही है। और शेफू जी जो बोलते हैं ना, एकदम हम लोगों में जोश आ जाता है फ्रेंड्स। और ये शेफू जी की मैं इसीलिए बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फ्रेंड्स। वो मिलिट्री के बारे में बहुत सपोर्ट करते हैं। और सही में हम लोगों को फौजी का तो उसको ज़रूरत नहीं है, वो बहुत महान है फ्रेंड्स हमारे फौजी, उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सपोर्ट करें। वो जो छोटी छोटी बातें होती है ना, पॉलिटिक्स है, ये है वो है, हम अपने फौजी को, हम अपनी मिलिट्री को उसमें नहीं घसीटे फ्रेंड्स। और मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स, सब बात बहुत सही है। आपको भी मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स मेरी चैनल। और ओरिजिनल चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ओरिजिनल चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वो वीडियो देखें फ्रेंड्स। और मेरा भी वीडियो देखें, आगे भी मेरे बहुत सारे वीडियो है, आप देखें फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।